अगर हमारी थोड़ी सी सहायता से किसी को नया जीवन, नई राह मिलती है तो अवश्य प्रयास किए जाने चाहिए। ईश्वर स्वयं नहीं आता, पर हमारी सहायता को कोई ना कोई जरिया बना ही देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गजेंद्र सोनी और आपके लिए लेकर आया हूं छोटी सी कहानी। ये कहानी है विनायक चौहान नाम के एक व्यक्ति और मंदिर के पुजारी की। विनायक चौहान का बेटा अपने पिता से कहता है, ये क्या है पिताजी, आप हर महीने 5,000 रुपये मंदिर में क्यों रखाते हो? ये जो पुजारी है ना, लूट लेता है आपको। वैसे आपकी पेंशन पर अपना हक नहीं जता रहा, पर ये फिजूल खर्च है। ज़रूरी है क्या? हमें तो हमेशा खर्च को लेकर चिल्लाते ही हो। पैसों की कद्र करो, ज़रूरत के अनुसार खर्च करो। अभी कल नेहा को 2 सूट खरीदने पर कितना सुनाया, और अब आप क्या कह रहे हो, कर क्या रहे हो आप ये? विनायक चौहान अपने जवान बेटे की सारी बातें मूक बनकर सुन रहे थे। ऐसा नहीं है कि उनके पास जवाब नहीं था, बस वो देना नहीं चाहते थे। अब अगले महीने फिर विनायक चौहान जी ने बैंक से पैसे निकाले और उसी मंदिर में देने निकल पड़े। आज इनके पीछे उनका बेटा भी था। वो ये देखना चाहता था कि पुजारी इन पैसों का क्या करेगा। जैसे ही पिता ने पुजारी को पैसे दिए, वो दोनों हाथ जोड़कर नमन करने लगा। आप पिछले 25 साल से ये क्रम दोहरा रहे हैं, वो चंद रुपए तो कब के अदा हो गए। नहीं पुजारी जी, मुझे पैसे का मूल्य पता है। तब वो 5,000 रुपये करोड़ों के बराबर थे। ये तो कुछ भी नहीं। और विनायक चौहान अपने घर की ओर निकल पड़े। बेटे को ये सब माजरा समझ नहीं आया, तो बेटे ने कहा, पिताजी आज आपको बताना ही होगा। क्या मुझे ये जानने का अधिकार नहीं? विनायक चौहान का चेहरा पीला पड़ गया। बात तब उस समय की है जब हमारी शादी को 7 वर्ष हो चुके थे। ये विनायक चौहान जी ने कहा। वो आगे कहानी बता रहे थे कि बात तब की है जब हमारी शादी को 7 वर्ष हो चुके थे। अब जाकर संतान की सुख की सूचना मिली थी, परंतु ऑपरेशन की नौबत आ गई थी। जैसे तैसे कुछ पैसों का इंतजाम तो हो गया, पर अभी भी पैसे कम पड़ रहे थे, और उस पर भी दोनों में से किसी एक को ही बचाया जा सकता था। जहाँ कहीं इसे मांग सकता था, देख लिया, तुम्हारी माँ दर्द से तड़प तड़प कर बेहोश हो गई। हालत लगातार खराब होती जा रही थी। ऐसे वक्त में ईश्वर के अलावा कोई रास्ता था ही नहीं। वहीं मंदिर में किसी चमत्कार की आशा लिए मैं बैठ गया। तभी सेठ गिरजा दयाल ने अपने पुत्र होने की खुशी में 5,001 रुपये चढ़ाए हुए थे। मुझे वो रुपये देखकर लालच आ गया, या कहो मैं वो देखकर अंधा हो गया, और चुपके से वो रुपये उठा लाया। मुझे ऐसा करते हुए पुजारी बाबा ने तो देख लिया, पर नज़रअंदाज करते हुए वो दूसरे काम में लगे रहे। तुम्हारी माँ और तुम दोनों ही बच गए, पर मैं एक अपराध बोध में घिरा रहा। कुछ वक्त में माली हालत ठीक होने लगी, तब वो 5,000 रुपये लेकर मैं अपने अपराध की क्षमा मांगने पहुंचा। उन सहृदय पुजारी जी ने गले से लगा कर बोला, उस रोज वो पैसे तुम्हारे लिए ही आए थे, परंतु मेरे लिए चंद रुपये नहीं, 2 लोगों का जीवन था। मेरा तो संसार ही बच गया। बस तब से प्रयास करता हूँ, मेरे दिए चंद सिक्कों से शायद फिर किसी की दुनिया रोशन हो जाए। और होती भी है। वो जो झुग्गी झोपड़ी में बच्चे रहते हैं, पुजारी जी उनकी लिखाई, पढ़ाई, स्वास्थ्य और पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं इन्हीं पैसों से। तो उनके बेटे ने कहा, पापा मुझे माफ़ कर दो। हमने अपने मन में ना जाने क्या क्या सोच लिया। अगर हमारी थोड़ी सी सहायता से किसी को नया जीवन, नई राह मिलती है तो अवश्य प्रयास किए जाना चाहिए। ईश्वर स्वयं नहीं आता, पर हमारी सहायता को कोई ना कोई ज़रूर भेज देता है। दोस्तों, अगर कहानी आपको पसंद आए तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को ज़रूर शेयर कीजिए। हम आपके लिए ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ लेकर आते रहेंगे।